जब दहकती चिताओं के बीच डांस होने लगे, मातम के बीच लड़कियां थिरकने लगें और जब मौत की खामोशी डांस की मस्ती में बदल जाए तो फिर चौंकना लाजिमी है। काशी का मणिकर्णिका घाट जो सदियों से मौत और मोक्ष का गवाह बनता आया है, चैत्र नवरात्रि अष्टमी को सजती है इस घाट पर मस्ती में सराबोर एक चौंका देने वाली महफिल। एक ऐसी महफिल जो जितना डराती है उससे कहीं ज्यादा हैरान करती है। दरअसल चिताओं के करीब नाच रही लड़कियां शहर की बदनाम गलियों की नगर वधू होती हैं, कल की नगर वधू यानी आज की तवायफ। पर इन्हें ना तो यहां जबरन लाया जाता है, ना ही इन्हें पैसों के दम पर बुलाया जाता है। काशी के जिस मणिकर्णिका घाट पर मौत के बाद मोक्ष की तलाश में मुर्दों को लाया जाता है, वहीं पर ये तमाम नगर वधुएं जीते जी मोक्ष हासिल करने आती हैं। वो मोक्ष जो इन्हें अगले जन्म में नगर वधु ना बनने का यकीन दिलाता है। इन्हें यकीन है कि अगर इस एक रात ये जी भर के यूं ही नाचेंगी तो फिर अगले जन्म में इन्हें नगर वधु का कलंक नहीं झेलना पड़ेगा। इनके लिए जीते जी मोक्ष पाने की मोहलत बस यही एक रात देती है। साल में एक बार चैत्र नवरात्र के 8वें दिन, इस दिन श्मशान के बगल में मौजूद शिव मंदिर में शहर की तमाम नगर वधुएं इकट्ठा होती हैं और फिर भगवान के सामने जी भर के नाचती हैं। यहां आने वाली तमाम नगर वधुएं अपने आप को बेहद खुश नसीब मानती हैं। काशी के इस घाट पर यह सब कुछ अचानक यूं ही नहीं शुरू हो गया, बल्कि इसके पीछे एक बेहद पुरानी परंपरा है। श्मशान के सन्नाटे के बीच नगर वधुओं के डांस की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। मान्यताओं के मुताबिक आज से सैकड़ों साल पहले राजा मानसिंह द्वारा बनाए गए बाबा मशान नाथ के दरबार में कार्यक्रम पेश करने के लिए उस समय के जाने माने नर्तकियों और कलाकारों को बुलाया गया था, लेकिन ये मंदिर श्मशान घाट के बीचों बीच मौजूद था। लिहाजा तब के चोटी के तमाम कलाकारों ने यहां आकर अपने कला का जौहर दिखाने से इनकार कर दिया था। राजा ने डांस के इस कार्यक्रम का ऐलान पूरे शहर में करवा दिया था, लिहाजा वो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते थे। लेकिन बात यहीं रुकी थी कि श्मशान के बीच डांस करने आखिर आए तो आए कौन। इसी उधेड़बुन में वक्त तेजी से गुजर रहा था, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब किसी को कोई उपाय नहीं सूझा तो फैसला ये लिया गया कि शहर की बदनाम गलियों में रहने वाली नगर वधुओं को इस मंदिर में डांस करने के लिए बुलाया जाए। उपाय काम कर गया और नगर वधुओं ने यहां आकर इस महाश्मशान के बीच डांस करने का न्योता स्वीकार कर लिया। यह परंपरा बस तभी से चली आ रही है। वक्त के साथ जब नगर वधुओं ने अपना चोला बदला और आज की तारीख में इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बाकायदा मुंबई की बारगर्ल तक को बुलाया जाता है।